कैसा लगता है जब रामलला के लिए प्रेम से लोग ऐसे ऐसे उपहार भेजते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही आनंद। इतना आनंद आ रहा है अयोध्या में? बहुत ज्यादा। 500 वर्ष बाद क्यों लग रहा है ऐसा? 500 वर्ष के इंतजार के बाद अब रामलला विराजमान होने जा रहे हैं और ऐसी ऐसी चीजें आप देख रहे हैं। हमने भी बल्कि पहली बार ही देखी ऐसी चीजें। आप पहले सोच सकते थे अयोध्या ऐसा बनेगा? कभी नहीं सोचा था हमने नहीं सोचा था, लेकिन प्रभु की इच्छा थी। हम लोग आंख से देख रहे हैं राम मंदिर बनते हुए, हम लोग आंख से देख रहे हैं। हम लोग मानती है खुद को? बहुत भाग्यशाली मानते हैं भैया, बहुत ही भाग्यशाली हैं हम और हमारे बच्चे सब धन्य हैं जो इस युग में राम मंदिर बन रहा है। इस युग में राम मंदिर बना। हाँ। ये तो कह रहे थे योगी बाबा की देन है। अरे वो भी योगी बाबा भी इन्हीं के देन है, योगी बाबा भी इन्हीं के देन है। हाँ, जब ये चाहे तब योगी बाबा भी आए, हम लोग के सामने मंदिर बन रही है। हाँ, कुछ लोग तो मना कर रहे हैं आने के लिए भैया। ममता बनर्जी, अरे सोनिया गांधी ने मना कर रहा है, उसका दुर्भाग्य है। जो मना कर रहा है उसका दुर्भाग्य है भैया। हाँ, जो मना कर रहा है उसका दुर्भाग्य है। ये कौन है? ये योगी बाबा की देन है, ममता बनर्जी कुछ नहीं है। वो सिर्फ अब कहेंगे नहीं, ये सिर्फ दूसरों का भला करने वाली है। काम ही यही है कि अयोध्या को बदनाम करना। विपक्ष के पास और कोई मुद्दा है नहीं, उसको तो बस एक बहाना चाहिए। लगता है अयोध्या 5 जनवरी को दिवाली मनेगी? बिल्कुल मनाएंगे। एक एक करके बोलिए, देखिए ऐसे कुछ समझ में समझेंगे। 22 जनवरी को भैया सबसे अनुरोध है, अगर आप इसको टीवी चलाइए तो घर घर झालर लगे और घर घर दिवाली में पटाखा जगे और दिया जले। ये हमारा संदेश है। घर झालर लगे, घर घर दिया जले और पटाखा जगे और दिवाली मने। ये निवेदन है, बस ये निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ के। अब आप ये बताइए, अगर भैया टीवी चले चलाए जरूर। अरे चलाएंगे, रुकिए। अब आप ये बताइए कि इस तरीके की चीजें आप देखती हैं अयोध्या में आते हुए, पहले कभी देखा पिछली सरकारों में? कहाँ देखा भैया, तो दुर्भाग्य की पिछली साल जो थी सरकारों में, दुर्भाग्य में हम लोग जी रहे थे। जो पिछला सरकार था, क्या दुर्भाग्य था? अरे दुर्भाग्य क्या था भैया, खून खच्चर दिखने को मिलता था। हम लोग अपने आप को जो है एकदम डरा हुआ महसूस करते थे। हाँ, लेकिन अब तो खुल के जी रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का मंदिर बन रहा है, हर चीज में हम लोग आगे हैं। हाँ, ये सब अपने आंखों से देख रहे हैं कि हाँ ये सारी चीजें आ रही है। हम लोग का सौभाग्य है, सौभाग्य, बिल्कुल सौभाग्य है। अच्छा, भगवान राम को टेंट में भी देखा होगा, आज 108 फीट की अगर देखा तो 6 महीने तक आंख से आंसू नहीं रुका। हमारा यहाँ 30 साल हो गया शादी हुए और हम 25 साल बाद गए थे राम मंदिर को टेंट में देखने, और उस दिन से हमने ठान लिया था कि हम भी झोपड़ी में रहेंगे। हाँ, तो झोपड़ी में रहने के मतलब 6 महीने बाद ही फैसला सुनाई दिया कि हाँ प्रभु का मंदिर बनने जा रहा है। 6 महीने बाद ही फैसला? हाँ, 6 महीने बाद। 25-26 साल हो गया हमको, 26 साल बाद हम गए थे अयोध्या दर्शन करने टेंट में, और 6 महीने आंख से आंसू नहीं बच्चे रुके थे हमारे। क्यों आंसू निकले आंख से टेंट में देख? टेंट में भगवान रहते और महल में हम रहते, बताइए कैसे इंसान को आंसू नहीं आएगा? भगवान हमारे टेंट में है और हम राजमहल में बैठे हैं, पक्के मकान में बैठे, एसी कमरे में है, आंख से आंसू नहीं आएगा भैया? हर हिंदू को आना चाहिए आंख से आंसू। हाँ, अरे कह रहे हैं ये हिंदू जो है सेकुलर देश है ये, वो लोग तो ये भी कहती है मोदी जी को नहीं जाना चाहिए, उद्घाटन कर रहे हो सेकुलर देश के प्रधानमंत्री। क्यों नहीं जाना चाहिए मोदी जी को? मोदी जी तो सारे सहयोगी वही हैं, सब कुछ करता धरता तो वही हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए मोदी जी को? मोदी जी को ही आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए भैया। वो तो हमारे भगवान ये है, उनके बाद वो भगवान के अवतार है मोदी योगी। भगवान के अवतार? बिल्कुल अवतार हैं भैया। अरे क्या बात? नहीं, हमारे लिए तो भगवान के ही अवतार हैं। तो विपक्षी लोग इतनी गालियां देते हैं। जो दे रहा है वो अपना कर्म फोड़ रहा है भैया, वो रावण के खानदान है। अच्छा, बिल्कुल। तो कहते हैं मोदी जी वोट लेना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, वोट लेना चाहते हम देंगे। अगर मोदी जी वोट लेना चाहते हम देंगे, वोट बिल्कुल देंगे। हाँ, वोट मिलेगी, बिल्कुल देंगे। जय श्री राम। राम मंदिर के लिए सोनिया गांधी कहती हैं जब बंटवारे की बात हो
हम वहाँ नहीं जाएंगे, उन्होंने मना कर दिया। ना आए, उनका तो दुर्भाग्य है, वो कैसे देख पाएंगे, नहीं आए। राम मंदिर को ना आए, कर दिया था कि राम भाग्यशाली लोग करते हैं। भाग्यशाली लोग दर्शन करते हैं। सरकार ने कहा था कुछ बाकी नहीं है, आगे बाकी सब झांकी है, कहीं कुछ भी बाकी नहीं है, ये सब झांकी है कि हम यहाँ नहीं आएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, सब कुछ झांकी और मथुरा बाकी है। अरे क्या बात कर दी आपने, क्या नाम आपका? रामजीत पांडे, अयोध्यावासी जी। मथुरा छोड़िए, अब मिल गया राम मंदिर, अब चैन से बैठिए भैया। चैन से कहाँ होगा, चैन तो होगा नहीं जब तक हमारे अभी रामलला आए हैं, इसके बाद भगवान कृष्ण आएंगे अच्छा जी, फिर अपने नंदी बाबा को मिलेगा। श्री राम, एक नारा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा एक बात बताइए, आप महिला हैं, ममता बनर्जी भी महिला हैं, वो भी मना कर रही हैं आने के लिए। अरे ना है भैया, हम अपनी मान रहे हैं, ममता बनर्जी ना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। संभाल लेगा। हम कहाँ संभाल लेंगे भैया, हमारे भगवान है, भगवान हमको संभाल। जो यहाँ आएंगे वो बड़भागी होंगे, और जो यहाँ नहीं आएंगे वो दुर्भाग्य, उनका दुर्भाग्य एकदम प्रबल है, समझ लीजिए। बिल्कुल। आज कैसी लग रहा है 108 फीट की अगरबत्ती देखकर? ये समझिए हम लोग धन्य हो गए, हमारा जो जीवन है, हमारे जो पूर्वज इसके लिए बलिदान दिए हैं, उन लोगों का जीवन के साथ साथ हम लोगों की और हमारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन्य हो गई। एक हमारे पूर्वज जो बलिदान दिए और हम लोग और हमारे आने वाली 7 पीढ़ियां जो है वो सब एक साथ धन्य हो गई, एक साथ धन्य हो गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद बनी थी, उसमें हमारे पिताजी स्वयं गए थे कार सेवा करने, जिनको गोली भी लगी थी, घायल अवस्था में 11 दिन तक उनका अस्पताल में चला इलाज। इधर आइए 11 दिन तक अस्पताल में रहे। हाँ, 11 कैसा माहौल था जब पिताजी गए थे? पिताजी जब गए थे तो हम बहुत छोटे थे, लगभग वही 7-8 साल के थे, और हमारी एक परचून की छोटी दुकान थी, जो पिताजी गार्जियन ही थे उस समय, लेकिन वो घायल अवस्था में थे, हमको 5 दिन तक पता नहीं क्या चला। हुआ था तब थोड़ा बताएंगे, क्या मंजर था? मंजर यही, आज वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, आज वहाँ से हमारे पिताजी भी हैं, उनको भी बहुत खुशी है और हमको भी बहुत खुशी है। तब उस समय मंजर ये था कि रोड पे पत्थर पड़े थे, हमें जहाँ तक थोड़ा याद है कि रोड पे पत्थर पड़े थे, बस में तोड़ फोड़ थी, और सन 92 में सरकार द्वारा जो विपक्ष के गोलियां चलाई गई थी, उसी में घायल हुए थे हमारे पिताजी अयोध्या में, जिनका श्री राम अस्पताल और जिला अस्पताल में इलाज भी चला था। आज क्या कहते हैं? आज बहुत खुश हैं, और उनका वो तो हरदम ही अयोध्या के प्रति समर्पित रहते हैं, उनका नाम भी श्री राम जी है। अरे श्री राम। अच्छा, इसलिए श्री राम के लिए गए थे? श्री राम के लिए अपना भी गए थे, अपने मोहल्ले के 2 लोगों को। ये अगरबत्ती जब पहुंचती तभी देख लेते, अभी इतनी जल्दी क्या थी? अरे अभी हमारे मकान के बगल है, हम उनका स्वागत करने क्यों नहीं पहुंचेंगे भाई? अयोध्या से हैं जी। क्या क्या आपने वो मंजर देखे जब हिंदुओं के आंसू टपकते थे? क्या क्या वो मंजर देखे? ये 4 भाई, चारों के चारों, हमें नहीं है उम्मीद थी, केवल हाथ जोड़ करके प्रभु से हमें विनती कर रहे थे कि ये लोग सही सलामत आ जाएं। जिस समय गोली चलने लगी है, हमारे जेठ जी ऐसे हाथ करके ऊपर को पार कर रहे हैं, और वो देख करके भैया हमारे आंसू तो नहीं गिर रहे थे, लेकिन हृदय रो रहा था कि कितने लोग, कितनी माताएं, कितनी बहनें, कितना ये हो गया। आज कोई उनका नाम लेने वाला नहीं, लेकिन कितने लोगों की जान चली गई, और कहा गया रातों रात क्या क्या बुलाएगा, ट्रक से जिंदा, कुछ मुर्दा, आधे जिंदा है, सांस चली तभी फेंक दिया गया। भावुक होती हैं आप, आँख से आंसू आते हैं? वो आ जाते हैं आज भी। कल तो हम लोग यात्रा में गए थे, अक्षत यात्रा, मतलब कलश पूजन यात्रा में भी हम लोग गए थे, लेकिन ये सब देख करके इतना, मतलब आज वह हर्ष जो है, जितना खुशी थी उतना ही आज हर्ष है हमें कि भगवान वो दिन ले आया कि अपने ही जिंदगी में हमने जो तमाशा देखा था, आज तो कैसा मानती है अपना जीवन? अब जो हम धन्य मानते हैं अपने को हम धन्य मानते हैं कि प्रभु के हमने सारे उतार चढ़ाव अपने जीवन के हमने देख लिए भगवान, सारे उतार। इतने उतार चढ़ाव, जिस अयोध्या के राजा राम, जिस देश के राजा राम, जिन हिंदुओं के, जिस सनातन के राजा राम, वो तिरपाल में थे। वो तिरपाल में थे, देखकर कितना कष्ट होता है। जिन्होंने दूसरों को महल अटारी दिया, जो लोग भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, इतना कि 10 पीढ़ी उनकी बिना कमाए बैठ के खाए, वही राम तिरपाल में बैठे थे। पानी बरसे और पत्थर पड़े, कुछ भी हो, लेकिन आज उन राम को अपना भवन मिलने जा रहा है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है, और आप लोगों का तो मैं सबसे ज़्यादा
हमारा क्या, हम भी श्री राम भैया धन्यवाद कि आप लोग तो जन्म लेते ही ऐसे माहौल मुक्त कंठ में आगे आ गए कि बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं इन भाइयों के लिए बहुत धन्यवाद गुजार हूँ कि इन लोग खड़े रहेंगे पूरी रात सर्दी में। रातों दिन पूरी सर्दी में खड़े रहेंगे, है ना। भी बहुत बहुत धन्यवाद।